वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर का क्लास ले रहा हूं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर नंबर 1 हो चुका है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या लगता है, क्या ECMR कैसे फॉलो करते हैं, उस सब में बता चुका हूँ। ये दिया गया है जो स्ट्रक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है, आज मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 बताने वाला हूँ, जो आप लोग ध्यान देंगे। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम था 2-3 दिन पहले मैं यहाँ नहीं था, इस वजह से मेरी क्लास हो नहीं पा रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आज अपलोडेड हो जाएंगे। तो यूट्यूब पर जाकर के आप कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे तो सारे वहाँ PDF प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आपको सर्च करके देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, जो मेरा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ में चलता हूँ, जो इंग्लिश ग्रामर आपके लिए समझने में भी आसानी होती है, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी में भी बताता हूँ। आप यूट्यूब पर बहुत सारा इंग्लिश ग्रामर देखते होंगे, लेकिन सारे के सारे इंग्लिश हैं जो समझने में भी जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो कम जानते हैं ग्रामर के बारे में, तो उनको समझने में परेशानी होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश और हिंदी साथ साथ चलते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, आज मेरा स्ट्रक्चर नंबर 2 चलेगा, जो समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से देखेंगे कुटिया क्लासेस में। ठीक है, तब तक देखिए यहाँ बोर्ड पर कुटिया क्लासेस की। ठीक है, मित्रों ध्यान दें आप लोग, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश बताने का तरीका होता है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी, चाहे किसी भी प्रकार का वर्ड्स हो, मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। जो सीखने वाले जो नौशौखी होते हैं, जो नौसिखिए होते हैं, जो नहीं जानते ग्रामर के बारे में, उनके लिए समझने बेहतर तरीके से होती है। ठीक है, आज मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 बताने वाला हूँ। जो 2 अगर हो सके, टाइम अगर बचे तो 1 हो चुका है, 2, 3, 4 जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अधिक से अधिक दे सकूं। ठीक है, अधिक से अधिक मटेरियल आप लोगों के सामने रख सकूं। देखिए मित्रों, कुटिया क्लासेस, ठीक है, कुटिया क्लासेस। ठीक है मित्रों, अब चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और सर्च करेंगे कुटिया क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे PDF बना हुआ, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे तो उसमें आपको PDF के रूप में बनेगा सेम। अगर आप नोट करना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल यूट्यूब पर पढ़िए और टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF को देखिए। ठीक है, देखिए मित्रों, मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 बता चुका हूँ, आज मेरा स्ट्रक्चर नंबर 2 चलेगा। STRUCTURE, स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस में कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको क्या कहेंगे मित्रों? वर्तमान अपूर्ण काल इसलिए कह रहे हैं मित्रों क्योंकि ये वर्तमान अपूर्ण काल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्य हो रहा है, पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण का अर्थ होता है कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा का पूरा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, ये अभी कंप्लीट होने बचा है, कंप्लीट होना बचा हुआ है, जिस वजह से इसको क्या कहेंगे? अपूर्ण। ठीक है, आधा अधूरा। इस वजह से इसका नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट इसको कह सकते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, IMPERFECT। इम्परफेक्ट के बारे में बता चुका हूं, आप यूट्यूब पर चैनल पर जाएंगे और कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे, उसमें देखेंगे कि मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से डिटेल में बताया हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 अभी फॉलो करेंगे हम लोग। देखिए मित्रों, स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज
या फिर एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ रूप प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है मित्रों, देखिए वर्ब फोर्थ मीन्स क्या होगा, वर्ब लगेगा प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, उसको हम लोग करते हैं वर्ब का फोर्थ रूप। 5 फॉर्म होते हैं वर्ब का, 5 फॉर्म, V1 V2 वर्ब 3 वर्ब 4 एंड वर्ब 5। ठीक है, जब मैं बताते रहता हूँ कि वर्ब 1 किसे कहते हैं, वर्ब 2 किसे कहते हैं, वर्ब 3 किसे कहते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो उसमें आप पीडीएफ बना हुआ है वर्ब फॉर्म। ठीक है, मैं अभी एक क्लास उसमें डाला हुआ हूँ, एक मेरा पीडीएफ बना हुआ है। उसी प्रकार जैसे जैसे क्लास चलेगी मैं और बताता रहूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर नंबर 2 पर ध्यान दे रहे होंगे। देखिए यही मेरा स्ट्रक्चर नंबर 2 फॉलो होगा और इस वजह से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार इसको सीख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। देखिए मित्रों, मैं सेंटेंस लिखता हूं एग्जांपल के रूप में। सेंटेंस क्या है, राम इज नॉट, राम इज नॉट टेकिंग अ मोबाइल नाउ। राम इज नॉट टेकिंग अ मोबाइल नाउ। इसका अर्थ क्या हो मित्रों, देखिए राम अभी मोबाइल नहीं ले रहा है। ठीक है, देखिए मित्रों ये मेरा क्या है ट्रांसलेशन हिंदी में और जो बताया हूँ इंग्लिश में। देखिए मैं क्या क्या समझे यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया। अगर सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे, उससे मेरा प्रेजेंट टेंस से लेकर के जहां तक टेंस स्ट्रक्चर पर जाएगा वहां तक अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं और उसको लागू कैसे करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट यही क्यों है, मैं सब बता चुका हूं। आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, टेलीग्राम चैनल पर जाएं, ठीक है, कुटिया क्लासेस सर्च करें। टेलीग्राम चैनल पर इसलिए बार मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं है, केवल आप वहां जाकर के पीडीएफ देखें। ठीक है, पीडीएफ में डालते रहता हूँ और यूट्यूब चैनल पर जाकर के मेरा वहां पर स्पीकिंग सुनिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए राम क्या मेरा मित्रों सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग और एक नाम से जानते हैं एक्सिलरीज वर्ब, जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मींस इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डस, डिड, हैड, हैज, हैव, शैल, विल, कैन, कुड, मस्ट, ये सब के सब क्या है मित्रों एक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मींस जो सहायक क्रिया होती है जिसकी वजह से हम, जिस कारण या उसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग सहायक क्रिया नहीं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखिए अब एक निगेटिव वर्ड है, यहाँ पे स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा मित्रों, एक निगेटिव वर्ड है ना, निगेटिव वर्ड है। फिर देखिए यहाँ वर्ब है मित्रों प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी जो मैं बता रहा था स्ट्रक्चर नंबर 2 में, इसमें क्या लगेगा मित्रों वर्ब प्लस आईएनजी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्ब 4। ये क्या है, इसको हम लोग एक आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल भी पढ़ा चुका हूं, अब जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है मित्रों कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, क्या है मित्रों कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताऊंगा, 8 पार्ट्स जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ठीक है, अभी मैं टेंस चल रहा हूं, ये मोबाइल क्या है ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, इसको क्या सारे के सारे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलेंगे मित्रों कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे स्ट्रक्चर ले रहा ही नहीं, सब्जेक्ट इज, एम, आर क्या हो गया मित्रों, नोट एक निगेटिव वर्ड है V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर नंबर 2 बनाते रहेंगे, फॉलो करेंगे तो समझ में आता रहेगा। ठीक है, आज मैं होमवर्क के रूप में 5 से 6 सेंटेंसेस दे दूंगा जो स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 1 से बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। देखिए मित्रों
अब इसमें सारे के सारे फॉलो हो चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे। हाँ। मित्रों देखिए, सेंटेंस साधारण सा ले रहा हूं और सामान्य रूप से बता रहा हूं, जो आपको समझने में मदद मिल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ सेंटेंस सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है मित्रों, नेगेटिव वर्ड है, और ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर है, और ये के सारे क्या हो गए मित्रों, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और एक वर्ब के बाद जितने भी सारे वर्ड्स के रेस्ट सेंटेंसेस की मीन्स क्या हुआ, जो बचे वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब उसमें कॉम्प्लीमेंट से छांट करके हम लोग ऑब्जेक्ट के फाइंड और ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों मान सकते हैं। ठीक है, आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, देखिए सबके सब स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, शी इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, शी इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। अब देखिए वो क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है वह मंदिर नहीं जा रही, वो मंदिर नहीं जा रही है। मित्रों देखिए, अब उम्मीद कर रहा हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी, और ये आसानी से आप लोग बना रहे होंगे। ठीक है, और समझ में भी आ रही होगी। सारे के सारे देखिए बना हुआ मित्रों, ये क्या है देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, वर्ब प्लस आईएनजी बिफोर, और सारे के सारे क्या, ये तो प्रीपोजिशन आप जानते हैं, ये क्या है, एडवर्ब प्लेस। ठीक है, एडवर्ब प्लेस, तो ये टेम्पल हो गया। ये सारे के सारे क्या मित्रों, कॉम्प्लीमेंट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे एग्जाम्पल में 3 या 4 मेरे स्ट्रक्चर में 3 या 4 एग्जाम्पल रहता है, जो समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें मित्रों मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में, ठीक है, होमवर्क के रूप में स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 से दे रहा हूँ। ठीक है, 5 से 6 सेंटेंसेस, तो आप लोग कोशिश करें इसको बनाने के लिए। अगर बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बना तो भी दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे, मैं हेल्प करूंगा आपको न्यू वीडियो या अलग से वीडियो डालने की। ठीक है, मैं सेंटेंसेस जो दूंगा हिंदी में दूंगा और आपको बनाना है इंग्लिश में, क्योंकि अगर जब अच्छी तरह समझ में आने लगी, जब कमेंट अच्छी तरह से आने लगे कि हाँ समझ में आ रही है, तो मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी दूंगा, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी दूंगा। ठीक है, आप अभी बाजार जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा मित्रों स्ट्रक्चर नंबर 1 से रहेगा, स्ट्रक्चर नंबर 1। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 स्ट्रक्चर नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, जो आपको समझने में भी मदद मिलेगी। रामू क्रिकेट खेल रहा है। सोनी गाना गा रही है। ठीक है मित्रों, 4 नंबर, वे लोग मैदान में टहल रहे हैं। ये लोग मैदान में टहल रहे हैं। ठीक है मित्रों, और स्ट्रक्चर नंबर 2 से दे रहा हूं, आप बाजार नहीं
जा रहे हैं, ठीक है। 2, हम लोग कल दिल्ली नहीं जा रहे हैं। मित्रों ध्यान रहे, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 1 दोनों से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को बना करके रखना है इसको 3 नंबर, और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो वो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद रहती है, ठीक है। वे लोग आपको नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। मित्रों ध्यान दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 2 और 1 में बता चुका हूं, और ये होमवर्क जो है स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 दोनों बेस पर ये होमवर्क है, ठीक है, जो आपको बना के रखना है। तब तक के लिए मैं कुटिया क्लासेस से पवन कुमार आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।